वेलकम बैक गाइस। आई नो काफी लेट हो चुका है बट स्टिल ट्राई करना जरूरी है बिकॉज ये फोन ही इतना पॉपुलर हो चुका है। सो व्हाई नॉट, जैसा आपने कहा वैसा ही हमें ट्राई करना पड़ेगा। इतनी गंदी महक आ रही ना, माय गॉड, काफी दूर से ओपन करना पड़ेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या कोई बता सकता है कि ये क्यों मिलता है हम लोग को बॉक्स में? iQOO 9 SE ये रहा फ्रेश फोन, लेट्स टेक इट आउट। ये रहा टाइमर, लेट्स स्टार्ट। और ये गया फोन इन द वाटर। इसको तो हम बाद में ऑन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50 लीटर्स ऑफ वाटर है। 45 to 50 गाइस, आप जानते हो कि मैं यूजुअल इतना ही प्रेफर करता हूँ बिकॉज ठीक होता है। डेप्थ अच्छी खासी होती है, यू कैन सी काफी ज्यादा डेप्थ है। सो लेट्स वेट फॉर द 5 मिनट्स, देखते हैं 5 मिनट्स क्या होता है। एंड ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड आई थिंक iQOO का कोई फोन आज तक किसी भी स्प्लैश टेस्ट में फेल तो नहीं हुआ है जहां तक मुझे याद है। इनकेस हुआ है तो आप प्लीज बताइएगा। लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव। फोन डेफिनेटली पास होना चाहिए स्प्लैश टेस्ट में। 5 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए फोन को बाहर निकालते हैं। एंड ये रहा फोन, काफी हॉट वाटर है। एक तो वाटर के ये एयर बबल्स दिखाई पड़ रहे हैं बट कुछ होना तो नहीं चाहिए। फोन कंप्लीटली ड्राई हो चुका है। लेट्स सी क्या फोन के अंदर लिक्विड है कि नहीं है। यूजुअल प्लेस आप सिम ट्रे चेक कर सकते हैं। इनकेस यहाँ पे लिक्विड है तो शायद फोन के अंदर भी काफी लिक्विड होना चाहिए। यहाँ पे एक चाइनीज डमी सिम कार्ड है और सिम ट्रे इनसाइड से कंप्लीटली ड्राई है। दैट मीन्स फोन के अंदर भी लिक्विड नहीं होना चाहिए मोस्ट लाइकली। फिर भी फोन को हम टर्न ऑन करते हैं, यूज करते हैं, क्या पता टू द लास्ट तक कुछ इशू हो तो दिख जाएगी। एंड फोन प्रॉपरली बूट भी हो रहा है, फिंगरप्रिंट भी प्रॉपरली सेट हो रहा है। दैट मीन्स डिस्प्ले यूनिट के पास भी कोई भी लिक्विड नहीं होना चाहिए। प्रीवियसली iQOO 7 में कंप्लीट ग्लास कंस्ट्रक्शन था और प्लास्टिक का फ्रेम था। iQOO 8 शायद इंडिया में आया नहीं था। लेट्स ट्राई आउट द iQOO 9। यहाँ पे भी प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है विद द पेंट जॉब। बटन्स मेटल के बने हैं, बोथ द पावर एंड द वॉल्यूम। क्या ये एक्सीडेंटली बाहर आएंगे? काफी टाइटली लगे हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं। हाउ अबाउट द बैक पैनल? क्या यहाँ पे भी मिस्टर एंडरसन जैसा बैक पैनल है? बैक पैनल यहाँ पे ग्लास का दिया गया है। कितना स्क्रैच रेजिस्टेंस है वो तो हम आगे चेक करेंगे। सिम ट्रे ऑल्सो प्लास्टिक मेड है। इनसाइड हाइब्रिड डिजाइन है। क्या ये एक्सीडेंटली बेंड करने पे टूटेंगे? सिम ट्रे में पार्शियल से डैमेज हुआ है, नथिंग मेजर। सो सिम ट्रे भी आपका मोस्ट लाइकली लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा, इवन अगर आप उसको एक्सीडेंटली बेंड कर देते हैं तब भी। कोई भी हेडफोन जैक नहीं है इस फोन में, जस्ट लाइक द iQOO Neo 6। इस साइड फ्लैट क्लीन है। ऑन द टॉप जस्ट यहाँ पे एक नॉइस कैंसिलेशन माइक है। स्टिल आई एम नॉट श्योर गाइस iQOO Neo 6 में यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे क्या है। इन केस आपको पता है तो प्लीज आप जरूर बताइएगा। अबाउट द कैमरा मॉड्यूल, होपफुली यहाँ पे मेटल का मॉड्यूल होना चाहिए। लेट्स चेक आउट। बट सैडली यहाँ पे थोड़ा सा पेंट जॉब है। सो पेंट मोस्ट लाइकली शार्प ऑब्जेक्ट की कॉन्टेक्ट मैनर से हट सकता है बिकॉज ये पार्ट इवन अगर आप केस लगा भी लेंगे तो भी ऑलवेज ओपन रहता है। एलईडी फ्लैश का सेपरेट कटआउट है। ऑन द डिस्प्ले यहाँ पे काफी बिग ईयरपीस ग्रिल है, मेड फ्रॉम प्लास्टिक, नो बिग डील, आजकल ऐसे ही मिलते हैं। ऑन द फ्रंट यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया है। अबाउट द ग्लास क्वालिटी, ऑन द डिस्प्ले साइड यहाँ पे आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलेगी। वीवो मोस्टली ऐसे ही ग्लास यूज करती है। नथिंग बैड, ओकेज काइंड ऑफ ग्लास आप कह सकते हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं मिला हमें इन कंपैरिजन टू कॉर्निंग के। अगर हम स्क्रैच पैटर्न देखें तो वो तो सिमिलर है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है। टिल द लेवल 5 कोई भी स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर और 7 पे एंड बियॉन्ड डीपर होते चले जाएंगे। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जिसके कॉन्टैक्ट में डिस्प्ले आएगा, लाइक योर कार कीज, कॉइन, इवन अ शार्प रेजर नाइफ से भी इसके डिस्प्ले और फ्रंट कैमरे पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा।
बट यस, सैंड एंड डस्ट पार्टिकल से आसानी से डिस्प्ले पर स्क्रैच पड़ सकता है। ऑन द रियर साइड यहाँ पे मैट फिनिशिंग ग्लास दिया गया है, जिससे एडवांटेज क्या है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच यहाँ पे देखिए थोड़ी सी इश्यू आपको हो सकती है। अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखेंगे तो लेवल 2, 3, 4, 5 जो मेटल इटसेल्फ है, जो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है, जो प्लास्टिक इटसेल्फ है, वो खुद स्क्रैच हो गया है। दैट मीन्स कुछ पार्टिकल उसके लूज हो चुके हैं। लेवल 6 पे एंड 7 पे स्क्रैचेस हैं। और अगर मैं इसको केयरफुली रब करने की कोशिश करूं, देन देखते हैं कि क्या होता है। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 3 से भी यहाँ पे स्क्रैच पड़ रहे हैं। दैट मीन्स इवन ए शार्प प्लास्टिक से इस बैक पैनल पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। लेवल 5 पे स्क्रैचेस काफी डीपर हैं और 6 एंड 7 पे नीयरली वैसे ही जैसे हम पहले देख रहे थे। तो आपको डेफिनेटली इस बैक पैनल पे कोई ना कोई केस यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज फोन की रीसेल वैल्यू डे बाई डे घटती चली जाएगी। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। iQ7 में बेंड करते वक्त बैक पैनल यहाँ से क्रैक हो गया था। आप यहाँ पे क्लोजली देख सकते हैं जहां से ये ओरिजिन है ग्लास ब्रेक होने का। iQ Neo 6 में ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई बिकॉज यहाँ पे प्लास्टिक का पैनल था। फ्लेक्स काफी था लेकिन प्लास्टिक था, सो नथिंग टू वरी अबाउट। बट यहाँ पे ग्लास दिया गया है। लेट्स सी क्या iQ7 की कहानी यहाँ पे रिपीट होती नहीं होती है। फोन तो फिलहाल वर्किंग है, लिक्विड टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी जरा सा भी यहाँ पे डैमेज नजर नहीं आ रहा है। ओके, फर्स्ट चलिए हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। फोन में फ्लेक्स काफी मिनिमल है कंपेयर टू iQ Neo 6 के। ज्यादा यहाँ पे फ्लेक्स नजर नहीं आ रहा है। सो फॉर सो गुड, कोई ऐसा डैमेज नजर नहीं आ रहा है। लेट्स ट्राई टू बेंड फ्रॉम द रियर साइड। लेट्स सी इन 3, 2, 1। यप, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हुई जैसा कि एग्जैक्टली iQ7 में था। सेम स्पॉट से यहाँ पे भी बैक पैनल डैमेज हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जैक्टली वॉल्यूम बटन के अराउंड से यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम थी और यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। डिस्प्ले प्रॉपरली वर्किंग है, यहाँ पे एज सच कोई डैमेज नहीं हुआ है, बट क्लियरली जितना ज्यादा आप इसको बेंड करेंगे उतना ज्यादा ये फोन टूटता चला जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी में प्रॉब्लम अभी भी सेम है जैसे कि हमने पहले देखा था। यस ऑफ कोर्स प्लास्टिक का पैनल करके प्रॉब्लम फिक्स की जा सकती है, बट समहाउ इस फोन में फ्लेक्स काफी ज्यादा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। एंड रिगार्डिंग द ड्रॉप टेस्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर द मेगा ड्रॉप टेस्ट। बहुत सारे एक्साइटिंग फोन्स हमारे पास हो चुके हैं, सभी फोन्स को एक साथ ड्रॉप करेंगे, देखेंगे कौन सा फोन ज्यादा बेटर निकल के आता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज टेस्ट। होप यू एंजॉयड इट। Thank you so much guys. This is Saurabh. Have a great day again. Bye bye.